कैसे आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को द नेकलेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या करा था, हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, अच्छी तरीके से उसको समझा था, मैंने आपको हिंदी के अंदर समझाया था। और बट जो हाईलाइट पॉइंट्स थे, चैप्टर का ओवरव्यू था, वो मैंने आपको इंग्लिश में लिख करके दिया था, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आपको चैप्टर इंग्लिश में आना चाहिए, तो प्लीज एक बार वीडियो को देख लेना। अदरवाइज मे बी शायद आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ रहा है, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बात ना पता चल पाए, तो एक बार वीडियो देख लो। छोटी सी वीडियो है, 12-13 मिनट की, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो पेपर में आ सकते हैं, चैप्टर में से ही है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपकी मैम या आपकी सर ने या फिर आपके किसी ट्यूशन वाले टीचर ने करवा रखा है और आपको वो लर्न है, तो प्लीज यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे उसको इग्नोर करना। याद करने की नीड नहीं है, बस समझ लेना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप ये भी याद करो, ट्यूशन वाला भी याद करो, क्योंकि एक चीज को 2 बार याद करना समझदारी नहीं है। ठीक है ना। अब हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और इसको पढ़ेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, काफी सारे आपको हमारे चैनल पे हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएगी। पूरी एसएसटी अपलोड है, पूरी इंग्लिश अपलोड है। ठीक है। व्हाई डिड मटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर स्कूल मेट, यानी कि मटिल्डा जो है वो अपनी स्कूल मेट से मिलना क्यों नहीं चाहती थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से, तो उसके अंदर बताया गया था जो मटिल्डा है वो थोड़ी गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली की है, जिसको बिल्कुल भी गरीब होना पसंद नहीं था। वो चाहती थी मैं काश एक अमीर घर में होती, मेरे पे भी सारी चीजें होती, पर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। जो उसकी स्कूलमेट है वो अमीर है, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो उससे इसलिए नहीं मिलना चाहती, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी फील होगी, इसलिए वो मना कर देती है मिलने से। हाउ डिड मटिल्डा रिएक्ट टू द इनविटेशन फॉर द बॉल पार्टी, व्हाई। ये क्वेश्चन में भी इस बार आ सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मटिल्डा है, जब उसको बॉल पार्टी का ऑफर आया था, ठीक है, मतलब उसका हस्बैंड लेकर के आया था कि चलो हम पार्टी में चलेंगे, तो उसने उसको रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। क्यों करा था? बिकॉज पहले तो एक मिडिल क्लास फैमिली की है, उसके पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी जिसको पहन के वो इतनी बड़ी पार्टी में जा सके। एक टाइम आता है वो ड्रेस ले भी लेती है, पर उसके पास कोई नेकलेस नहीं होता कि जिसको वो पहन सके, तो वो रीजन था जिसकी वजह से वो जाने के लिए मना कर देती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर सारे हैं, वीडियो पॉज करके आप इनको लिख सकते हो, और आपको लगता है कि इससे भी आसान तरीके से आपकी मैम ने लिखवाया है तो आप वो करना। Why was Matilda in a hurry to go to her house after the party? जब पार्टी खत्म हो जाती है तो जल्दी जल्दी ना घर जाने की उसको लगती है कि जल्दी मैं घर पहुंचूं, जल्दी घर पहुंचूं, बिकॉज उसकी जो वो ड्रेस बहुत अच्छी थी, तो उसके हस्बैंड ने उसको परचेज कराई थी, उसका नेकलेस काफी एक्सपेंसिव था, बट जो उसने ओढ़ रखा था ना, बिकॉज ठंड हो रही थी ना रात के टाइम पे, वो बिल्कुल ही लो क्लास था। तो उसने सोचा कि यार अब तो यहाँ पर सबको लग रहा है कि मैं अमीर हूँ, कोई एक सेलिब्रिटी हूँ, लोग उसको सेलिब्रिटी समझ रहे थे, और एक उसकी वजह से जो उसने ओढ़ रखा था उसकी वजह से उसकी पूरी इमेज खराब हो रही थी, तो उसने जल्दी जल्दी से बीच में से वहां से निकल जाती है और सोचती है अब जल्दी से बस किसी तरीके से मैं घर पहुंच जाऊं। ठीक है, अगला है व्हाट वाज द फ्राइटफुल डिजास्टर, हाउ इट चेंज लॉयजर लाइव्स। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछ चुका है वो एग्जामिनर। वो ये है कि जो उनकी लाइफ में एक फ्राइटफुल डिजास्टर आ गया था, एक खतरनाक डिजास्टर, यानी कि ये समझ लो जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी, बर्बाद सी हो गई थी। वो क्या था? वो ये था कि जब वो घर पर आती है, मिरर के सामने खड़ी होती है, कौन? मटिल्डा, यानी कि जो लॉयजर की वाइफ है। वो देखती है कि उसका जो नेकलेस है, डायमंड नेकलेस है, उसके पास था ही नहीं, वो गुम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक डेट ट्रैप में, डेट ट्रैप का होता है उधारी की जाल में फंस जाते हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था। उनको ऐसा लग रहा था, एक्चुअली में इतना एक्सपेंसिव था नहीं वो, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा ना जो पहले मैंने बनाई थी, तो इसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल खत्म। अच्छी तरीके से समझ आ गया? वीडियो को पॉज कर लो, 5 मिनट का रेस्ट ले लो, अगर आप साथ में साथ याद कर रहे हो तो। अगला है हाउ डिड लॉयजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस। जो लॉयजल है, यानी कि जो मटिल्डा का हस्बैंड है, उसने पैसे किस तरीके से अरेंज करे। उसके पास कुछ ऐसे पैसे थे जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ रखे थे, कुछ पैसे उसने मनी लेंडर से लिए। मनी लेंडर होते हैं ऐसे लोग जो पैसे दे देते हैं। कुछ लोगों को उसने विश्वास दिलाया कि हाँ मुझे पैसे दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। जैसे जैसे करके लगभग लगभग 18,000 फ्रैंक्स उसने इकट्ठे कर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हाउ डिड लॉयजल रीपे फॉर दी बोरोड नेकलेस, यानी कि बाकी के जो पैसे थे उसने किस तरीके से चुकाए। तो वो उसने काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा था,
रात को वो उठता था, यानी कि नाइट शिफ्ट भी कर रहा था, डबल टाइम कर रहा था, ओवर टाइम कर रहा था, जैसे आप ये कह सकते हो। काफी उसने मेहनत करी थी, खाली उसने ही नहीं, उसकी वाइफ ने भी काफी मेहनत करी थी। वाइफ ने किस तरीके से करी थी, उसने जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनकी घर के खर्चे हैं, उनको उसने बहुत ज्यादा कम कर दिया था। ठीक है ना, पहले ही वो गरीबी के अंदर जी रहे थे, मतलब मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे, उससे भी उन्होंने कम वाली लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। इस तरीके से 10 साल तक उन्होंने पैसे जोड़े थे। ठीक है, अगला है व्हाट चेंजेस कम ओवर मटिल्डा एंड व्हाई, यानी कि इन 10 सालों के अंदर मटिल्डा के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ चुके थे और इसका रीजन क्या था। देखो, जैसे कि अगर आपको पता है चैप्टर के अंदर मटिल्डा जो है एक सुंदर लड़की बताई गई है। ठीक है, तो एक 10 साल के अंदर वो बेचारी इतनी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, डायमंड नेकलेस जब उसने खोया था तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वही नहीं, उसका हस्बैंड भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। तो उसके मुंह के ऊपर झुर्रियां आने लग जाती है, वो थोड़ी ओल्ड एज की लग जाती है। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही वो कम लगने लग जाती है। ठीक है ना, वो उसका रीजन था। वीडियो को पॉज कर लो, इसे लिख लो, नोट कर लो। बेटा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर साल पूछ ही रहा है वो, जैसे कि ये चेंजेस क्या आए थे, डिजास्टर उनके ऊपर क्या था। ये जो क्वेश्चन है कि उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया था, जब उनके पैसे इकट्ठे हो गए थे तो उनकी लाइफ में ट्विस्ट आ गया था। ट्विस्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब वो वहां पे जाते हैं और उसको मिसेस फॉरेस्टर को बताते हैं, मैडम फॉरेस्टर को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तो मैडम फॉरेस्टर उनके ऊपर हंसती है और उनको बताती है, एक्चुअली आपको ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी कि आपको लग रहा था वो डायमंड नेकलेस है 36,000 फ्रैंक्स का है, एक्चुअली वो उतने का था ही नहीं, वो जस्ट 500 फ्रैंक्स का था। तो ये ट्विस्ट उनकी लाइफ के अंदर आ जाता है और बेचारे दोनों के दोनों सदमे में बैठ जाते हैं। सदमे मतलब मीनिंग है, बेहोश हो गए थे, और एक हैरान हो जाते हैं कि 10 साल तक उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस करा, और यहाँ पर आके उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। अगला है व्हाट मैसेज और लेसन डज द स्टोरी टीच अस। हाउ, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली मैं यूलाइट में बिल्कुल लास्ट में से लिया, और मैंने इसके ये देखा था, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछा है कि इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया है, क्या आपको मैसेज मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आपको पहले स्टार बनाना चाहूंगा, एक ये, एक ये, एक ये, और एक क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से आप लोग याद करोगे, कुछ भी हो जाए इनको छोड़ना नहीं है, कोशिश करो इसको खुद बना सको तो खुद बनाना। लेसन जो उन्होंने सिखाया इस चैप्टर ने, यहाँ पर आ भी रहा होगा। लेसन सबसे पहला ये है कि आपको हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए। अपनी चाहे आपकी कोई भी कंडीशन है, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, उस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय उसको ढक लेने से। जैसे कि मटिल्डा थी, उसने ड्रेस महंगी पहन ली, नेकलेस उधार का पहन लिया था तो ये थोड़ी सी वो अमीर हो गई थी। आपकी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करो, बजाय किसी से झूठ मत बोलो। आपके पास कोई भी चीज अगर आपने किसी से मांगी है, पहले तो किसी से कोई चीज मांगो मत। जब मैं आपको वीडियो करवाई थी मैंने, तो वीडियो के अंदर भी बताता, कोशिश करो किसी चीज को मांगो ही मत। काफी मेरे भाई बहन होते हैं, उनका कोर्स कंप्लीट होने पे आ जाता है, उनके पास बुक्स ही नहीं होती। ठीक है ना, तो ये सब गलत है बेटा, आप लोगों को लग रहा होगा। सेम उसके साथ था, इतना एक्सपेंसिव नेकलेस लेने की जरूरत ही क्या थी, जब नहीं है ना लेती। उसके हस्बैंड ने उसको कितने अच्छी एडवाइस दी थी कि आप पहले भी इतनी ब्यूटीफुल हो, आप ला का एक नेकलेस पहन लो, यानी कि फूल होगा, आप तो वैसे ही अच्छे लोग हो गए। तो ये सब वो बातें थी जो हमें वो लेसन सिखा देता है। अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो बोली के ऊपर होगी। जो बोली हमारा लेसन है काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हैक ड्राइवर की। इनकी मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन की अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और प्लीज कमेंट जरूर करो।